नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस पर। यह सिलेबस एनईपी के अंतर्गत है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हों, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी के छात्र हों, आप सब के लिए यही सिलेबस लागू होगा जो मैं आज आपको बताऊंगा। फिलहाल सिलेबस को जानने से पहले हम आपको बता दें एनईपी के बारे में, नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये पॉलिसी 2020 में लागू हुई। 2020 के बाद में सिलेबस में बदलाव हुआ। इसके पहले 2020 के पहले की अगर बात करें तो बीएससी के, बीए के और बीकॉम के एग्ज़ाम्स होते थे, वो ईयरली एग्ज़ाम होते थे और उनका पाठ्यक्रम भी अलग था। लेकिन 2020 के बाद में सेमेस्टर वाइज पैटर्न लागू हो गया। सेमेस्टर वाइज पैटर्न लागू हुआ और सिलेबस में बदलाव हो गया। फिलहाल मैं बहुत डिटेल में नई शिक्षा नीति पर नहीं जाऊंगा। अगर आपको पूर्ण रूप से जानकारी करनी है नई शिक्षा नीति के बारे में कि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मेजर माइनर सब्जेक्ट क्या होगा, वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होगा, को करिकुलर कोर्स क्या होगा, तो इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस पर, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में। अब केमिस्ट्री आपको 2 सेमेस्टर में पढ़ना है बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेमेस्टर नंबर फर्स्ट और सेमेस्टर नंबर सेकंड। तो हम सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट की बात करेंगे। ओके, तो ये सिलेबस जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर वाइज पैटर्न और सेमेस्टर नंबर फर्स्ट। अब सेमेस्टर नंबर फर्स्ट का जो पेपर टाइटल है, पेपर टाइटल आपका है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बुक का नाम है। ये क्या नाम है? आपके बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको कितनी यूनिट्स पढ़नी है तो आपको बता दें, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में 8 यूनिट आपको पढ़नी है, 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 8 यूनिट पढ़ने। तो फिलहाल हम पहले आपके सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर टाइटल और उसके सिलेबस के बारे में पूर्ण रूप से हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता चल गया कि सेमेस्टर फर्स्ट में आपकी बुक का क्या नाम है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें कितनी यूनिट्स हैं तो 8 यूनिट्स पढ़नी है। चलिए यूनिट बाय यूनिट हम चर्चा करेंगे। तो पहला यूनिट जो आपका है वो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ये आपका पहला यूनिट है, पहले यूनिट का नाम है। इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है रिजोनेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद। ठीक है, अनुनाद पढ़ना है आपको। अनुनाद क्या होता है, अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, और अनुनाद कोड क्या है, इतना आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक। दूसरा आ जाता है फॉर्मल चार्ज, जिसे औपचारिक आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? औपचारिक आवेश कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपसे पूछता है, ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है डाइपोल मूवमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। और चौथा टॉपिक है फजान भाई साहब का रूल, जिसमें पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना है, जैसा कि 12th क्लास में आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लास्ट आपका है वांडर वाल फोर्स। इतने टॉपिक्स आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ने हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सब लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक कर मैं भी आपको क्लास देता हूं, और सभी प्रकार की वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिलहाल हम यूनिट नंबर सेकंड की बात कर लें। आपका दूसरा यूनिट इसमें है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपका सेकंड यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? दूसरा है आप बाउ का प्रिंसिपल, आप बाउ का नियम, जैसा कि आप लोगों ने 11th और 12th में आप बाउ प्रिंसिपल, हुंड नियम और पाउली का एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये पढ़ा होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ना है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है बीबीटी। बीबीटी का मतलब होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है।
MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है। और नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, ये आपकी है वेस्पर थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर आपको बता दें BBT, MOT और वेस्पर थ्योरी, इन तीनों में से क्वेश्चंस 100% गारंटी के साथ पूछा जाता है। इस टॉपिक से हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। और लास्ट में आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संकरण। ठीक है, क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। सिलेबस मैंने केवल यहाँ पर इंग्लिश में बताया है, लेकिन क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, क्योंकि जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो क्लास फर्स्ट ईयर से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। क्लियर है आपके सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक्स। अब तीसरा यूनिट आपका आ जाता है, जिसमें पढ़ना है आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ S&P ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, पहला इसमें टॉपिक आ जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दूसरा है EBN नंबर, इफेक्टिव बैलेंस न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, EBN नंबर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और लास्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, इतना टॉपिक्स आपको तीसरे यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब चौथा यूनिट हम डिस्कस करते हैं। चौथा यूनिट जिसका नाम है रेसिपिटेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पहला टॉपिक आपका आ जाता है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, जिसे CTC कभी कभी सफिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स आपका पहला टॉपिक है। दूसरा है इंक्लूजन कंपाउंड। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन को हिंदी में कहते हैं अति संयुग्मन। क्या कहा जाता है इसको? अति संयुग्मन कहा जाता है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। अगला आ जाता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी। केवल और केवल इतने टॉपिक्स आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ने हैं। क्लियर है? चलिए अब हम यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे। पांचवा यूनिट आपका है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों केमिस्ट्री आपके एक ही में समाहित है। पहले जब ओल्ड पैटर्न था दोस्तों, तब 3 पेपर हुआ करते थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। अब आपके केवल केमिस्ट्री में एक ही पेपर होंगे सेमेस्टर फर्स्ट में। ठीक है, चलिए तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपका ये पहला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है आपको। दूसरा आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स क्या होता है। और जो चौथा टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा वो रहेगा एराइंस और बेंजाइंस के बारे में। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कार्बिन्स क्या होती है। और लास्ट आपका है यूनिट नंबर 5 का कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। ठीक है, इतना आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। अब आता है आपका यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है आइसोमेरिज्म के बारे में, आइसोमेरिज्म के प्रकार, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आ जाता है क्लैरिटी। नेक्स्ट आपका है वेल्डन इन्वर्जन। वेल्डन इन्वर्जन आप पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहेगा वो आइसोमेरिज्म रहेगा। इसी पर पूरी का स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होते हैं। और आपका अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एंटेनोमर्स और डायस्टोमर्स क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, RAS सिस्टम, ईजेड सिस्टम और LS सिस्टम, ये 3 सिस्टम हैं नॉमेनक्लेचर के जो ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो इतना आपको क्या करना है, तैयार करके पढ़ना रहेगा। अगला आप देखते हैं यूनिट नंबर 7 के बारे में। तो 7वें यूनिट है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। अब आपको जैसे कि आप बायो ग्रुप से हैं तो आपका सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। अब तीनों ईयर में आपको इन तीनों सब्जेक्ट में हर सेमेस्टर में किसी न किसी सब्जेक्ट में एक चैप्टर कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री के पहले सेमेस्टर में पढ़ना है 7वां यूनिट बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आपको पढ़ना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। दूसरा आपका आ जाएगा नंबर सिस्टम,
आपका नेक्स्ट हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें जनरेशन के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये 7वां यूनिट है। 8वां यूनिट जो है वो है आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, जिसमें आपको लॉग के बारे में पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। जैसे लॉग हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक पढ़ना होगा, इंटीग्रेशन और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में वो प्रोबेबिलिटी से ही बनते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आपका सेमेस्टर फर्स्ट का पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया। अब हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसका बुक का नाम क्या है, पेपर टाइटल है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये आपके सेमेस्टर सेकेंड बुक का नाम है, और इसमें भी आपको 8 यूनिट पढ़ने होंगे। एक ही पेपर इसका होगा, ध्यान रखिएगा। सेमेस्टर फर्स्ट में फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का एक पेपर, सेमेस्टर सेकंड में केवल और केवल एक पेपर बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये आपके बुक का नाम है। इसमें कितनी यूनिट हैं? तो 8 यूनिट हैं। पहला यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पूर्णतः आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं। इसके बाद में आप ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, सुक्रोज पढ़ेंगे, फ्रक्टोज पढ़ेंगे, स्टार्च पढ़ेंगे, माल्टोज पढ़ेंगे, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला यूनिट सेकंड जो है वो है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। पूर्णतः आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन में प्रोटीन होता क्या है, फॉर्मेशन, इसका किस प्रकार से उपयोग है, और इसका स्ट्रक्चर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्ट्रक्चर, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करें तीसरे यूनिट की, तो तीसरा यूनिट इसमें आपका है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको पढ़ना है। पूर्णतः न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन के प्रिपरेशन मेथड न्यूक्लिक एसिड का ये पूछा जाएगा। और यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, आपको पूरी तरह से दवाओं के बारे में मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें आप पैरासीटामॉल, एस्पिरिन और जूडोवोडिन, एनाल्जेसिक एजेंट क्या होते हैं, एनाल्जेसिक एजेंट क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। यूनिट नंबर 5 आपका आ जाता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आप जाएंगे जिसमें ब्रैग का इक्वेशन होगा। ब्रैग का इक्वेशन क्या होता है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी क्या है, इसी में आप पढ़ेंगे यूनिट सेल, और इसी में पढ़ेंगे आप मिलर इंडिसेस के बारे में। तो ये सॉलिड स्टेट के टॉपिक्स हैं। अगला आपका यूनिट नंबर 6 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में पूर्णतः आपको पढ़ना रहेगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा आपके पूरे केमिस्ट्री का। और यूनिट नंबर 7 दोस्तों है जिसका नाम है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। लास्ट यूनिट नंबर 8 जिसमें सिंथेटिक डाई के बारे में पढ़ना है। क्रोमोफोर क्या होता है, एक्सोक्रोम क्या होता है, मैलेकाइट ग्रीन क्या है, और इसी में आप पढ़ेंगे नाइलॉन 66। फिर आप पढ़ेंगे डाई के बारे में, कार्नोगोरेट क्या होता है, इन सब के बारे में, डाई के बारे में पूर्णतः आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। तो पूर्णतः आज हमने आपको सिलेबस बता दिया। जल्द ही जल्द आपके बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस आपको मिलेंगी। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और मैथ के सिलेबस के लिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की। और जल्द ही टाइम टेबल आपको जारी कर दिया जाएगा कि आपकी क्लास कितने बजे से लाइव डेली चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए SP स्टडी पॉइंट, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल का नाम मिल जाएगा SP स्टडी पॉइंट, और वहीं से आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे, और जहाँ से आपको क्लास और PDF नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है इतनी चीज़ें। तो कोई भी क्वेश्चंस अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।